नमस्ते। नमस्ते। आज हम साध्वी अमृतानंद त्यागी जी से मिल रहे हैं, जो नर्मदा में उनका आश्रम है। ये बताओ, इसकी एक बहुत बढ़िया बात, पहले वो साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट में से अभी वो साध्वी जी बन गए हैं। नमस्ते साध्वी जी, आपने नमस्ते। हमें इंटरव्यू के लिए इतना अच्छा समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में थोड़ा हमें प्रकाश डाल। मैं बड़ौदा में भारत सरकार का एक अंडरटेकिंग है, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसमें मैं क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थी। मेरी स्टडी, मेरा वर्किंग कल्चर पूरा साइंस के बेस पे थे। ये साइंस और आध्यात्म, वो दोनों का संगम आपके जीवन में कैसे हुआ? वैसे कहा जाए तो ये हमारी नासमझी है कि हम साइंस और अध्यात्म को अलग मानते हैं। जो सही में अध्यात्म को समझते हैं उसको साइंस अलग लगता ही नहीं है वो, क्योंकि हमारा धर्म पूरा साइंस के बेस है। मात्र हमारे ऋषि मुनियों ने साइंस को धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ को रिलेट किया। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। दर्शक मित्र, आध्यात्म और साइंस किसी को अलग करने की जरूरत नहीं है, दोनों पैरेलल है। माता जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। अभी माता जी, आपने बहुत सारी बुक लिखी है। मुझे लिखने से कोई लेना देना था ही नहीं, परंतु बचपन से ही मेरी प्रवृत्ति तो थी अध्यात्म की तरफ। मैंने गुरु किए आदेश दे दिया कि आप बुक लिखो। मैं कंफ्यूज थी कि मैंने कभी लिखा नहीं, कुछ लिखना मुझे पसंद नहीं है, मुझे आता नहीं है, क्या लिखूं। 2-3 साल तो मैं वैसे ही भटकती रही। पर जब गुरु आज्ञा को मैंने सर्वोपरि माना, गुरु पर विश्वास रखा, तो गुरु ने बोला कि आप कुछ भी चिंता मत करो, आप मात्र अपनी बुद्धि को साइड पर रख दो, रामानंद स्वामी को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करके भगवान जो लिखवाए वो लिखो। और मैंने वास्तव में वही किया। और मैंने बहुत टाइम तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, यू वोंट बिलीव, कि जैसे वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं ना, कि भाई किसी ने वेदों को लिखवाया है, किसी ने सोच के नहीं लिखा है। तो मेरे को लिखते लिखते इतनी बार ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने सोचा कुछ और मैंने लिखा कुछ। लिखने के बाद मेरे को पता चला कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कौन मेरे को लिखवा के गया। तो ऐसे फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वेदों को हम अपौरुषेय कैसे कहते हैं, क्योंकि हमारे इंसानी दिमाग की वो पैदाइश ही नहीं है। तो ये पुस्तक लिखते समय मेरे को बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है। परमात्मा की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है। और उसी बुक को, मेरी फर्स्ट बुक को, मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है शंकर दयाल शर्मा के हाथ से। ये आप फोटो भी देख सकते हैं, माता जी को अवार्ड मिला उस। मैंने तो बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया था, लेकिन फिर प्रकृति, हम जो बोलते हैं ना, प्रकृति हमसे जो कराना चाहती है वो करा ही लेती है। मेरे लेखन से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी मैंने लिखे, काफ़ी पुस्तकें लिखी। पहले काशी मार्तन लिखा, फिर गुरु गीता। मतलब गुरु गीता मैंने नहीं लिखे, मेरे गुरुदेव के जो प्रवचन थे उनको मैंने संकलन किया। फिर लिखा मैंने जीसस की। बाद में सीता माता का चरित्र लिखा, महिमामय मैथिली। तो ने अध्यात्म राम रक्षा स्तोत्र पर गुरुदेव के प्रवचन का विवेचन लिखा है। इसके बाद में अभी नर्मदा माता के ऊपर थोड़ा काम चालू है, थोड़ा काम नारद भक्ति सूत्र पर चालू है। चलता रहता है, परमात्मा कराते रहते हैं। अब मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसे लिखना शुरू किया और कहाँ तक लिखूंगी। वेरी नाइस। दर्शक मित्र, देखो, एक साध्वी जी का शब्द, परमात्मा जो कराते हैं वो करते रहते हैं। वो खुद को अपने दिमाग में नहीं रखते कि मैं करती हूँ, परमात्मा जो कराते हैं। ये बात अवश्य दर्शक नोट कर लेनी चाहिए। अभी मुझे ऐसा लगता है माता जी कि आप इतनी अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी पे है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा संदेश जो आज के यूथ को, जिसकी बहुत आवश्यकता है, तो ऐसा संदेश आप यूथ के लिए क्या देना चाहते हैं? ऐसा है, अब धर्म क्या सिखाता था, धारयति इति धर्म, जो हम आचरण में रखते हैं वही धर्म है। परंतु धर्म की शिक्षा ही बंद कर दी तो ये नीतियाँ सब कोई भूल गया। अब समाज में देखो कितनी कितनी अव्यवस्थित है। कोई बच्चे अपने माता पिता को रखना नहीं चाहते, माता पिता दुखी है, बच्चे दुखी है। मतलब कहीं भी सुसंगतता समाज में नहीं दिख रही है। इसका कारण है कि हम धर्म को भूल गए हैं। तो मैं यूथ को ये कहना चाहूँगी कि अपने धर्म को समझे,
परमात्मा को प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से जल्दी बच्चों को धर्म की शिक्षा मिले, ऐसी नीतियां बने और बच्चों को धर्म मिले, तो ही हमारा भविष्य उज्जवल है। क्योंकि आजकल के बच्चे सही आचरण करें। धर्म का मतलब ये नहीं है कि माला लेके बैठे और माला करते रहें। जो करते हैं वो करे, धंधा करे, बिजनेस करे, पढ़ाई करे, परंतु उनका आचरण सही हो, सत्य का साथ दे, नीति का साथ दे, लालच में ना फंसे, बुरा कर्म ना करे। बस इतना करे तो अपने आप वो धर्म के पथ पर चलेंगे। उनको धर्म ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, धर्म स्वयं उनको ढूंढने आएगा। पर वो नीति पर तो चले। तो किसी को ऊपर चढ़ना है तो प्रयत्न करना पड़ता है, नीचे उतरने के लिए किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो नीति हमारी इतनी बद से बदतर होती जा रही है कि हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। ये एक समाज का बहुत बड़ा दूषण हमको दिख रहा है। तो मैं यूथ को यही प्रार्थना करूंगी कि वो किसी तरह अपने आप को इन अनीतियों से, अधर्म से, अकर्मण्यता से बचा के रखे और जो करे वो एकदम सही मायनों से सच्चे दिल से करे। जी, अभी यूथ को ये संदेश है, जो करो पूरे दिल से करो और धर्म के साथ रहो। माला घुमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सत्य के साथ रहो। वाह, नीति के साथ रहो और नीति के साथ रहो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा संदेश ये दिया है। जी माता जी, आप यहाँ नर्मदा में रामानंद आश्रम में आप आपके गुरु के आदेश के हिसाब से आप अभी यहाँ तक है, तो गुरु का भी इस जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो उससे आपके जीवन में भी आध्यात्मिकता का जो प्रकाश गुरु ने डाला, तो उसके जो आपके जीवन में आए उसके बारे में थोड़ा बताने की कृपा करें। गुरु की जरूरत तो हमारे जीवन में इतनी है कि हम हमारे परंपरा में ये तो हमने स्वीकार कर लिया था कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। तो नहीं, गुरु हमको सही रास्ते पे सिखाता है। हमको समाज में कुरीतियों से, अधर्म से, समाज की बुराइयों से लड़ने के लगते हम जब थक जाते हैं ना, तो हमको एक सबल संबल चाहिए, एक सहारा चाहिए। वो सहारा हमारे गुरु देते हैं। परंतु उस गुरु न होने से लोग भटकते हैं। आजकल क्यों युद्ध में अपघात की संख्या बढ़ रही है? क्योंकि उनको अपने आप को अंदर जो उनको दुख है, अंदर जो उनका रोष है, वो खाली करने की, उनको सही मार्ग बताने की कोई स्थान ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ अगर उनको कोई गुरु मिले जिनके पर वो विश्वास रख सके। विश्वास तो पहली बात है, अगर गुरु मिले भी तो भी विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे गुरु के पास अगर उनको कोई मार्गदर्शन मिले, तो हमारे यूथ को मैं यही कहती हूँ कि कोई ना कोई, जहाँ भी तुमको विश्वास हो, गुरु जरूर करो। गुरु करोगे तो तुम्हारी जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। गुरु करोगे तो जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, क्योंकि गुरु अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाएगी और हमारे अंदर जितना अंधकार है वो निकाल के पूर्णतः उसमें प्रकाश गुरु की साथ रहने से भर सकता है। गुरु की ओर समर्पण करने से प्रकाश आ सकता है। वाह माता जी, सबको कुछ ना कुछ अनुभव होती है, सबको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलता है, तभी तो लोग जुड़ते हैं ना। बाकी आजकल के ज़माने में हमारी बुद्धि इतनी खराब है कि हम सबसे पहले दोष दर्शन करेंगे। मैं किसी से अच्छा इंप्रेस हो जाऊं, बहुत अच्छे, पर फिर नज़दीक जाऊंगी तो मुझे सबसे पहले उनके ये दोष है, ये दोष है, वो दिखेगा। लेकिन मैंने ये देखा हमारे गुरु में कि हम जितने नज़दीक जाते हैं उतना भव्य लगते हैं। दोष दर्शन हम चाहते हैं कि दोष निकाले, पर नहीं मिलता है। हाँ, सेवा का ज़्यादा महत्व है और सेवा ही इंसान को ऊपर ले जाती है, क्योंकि सेवा में हमारा अहंकार टूटता है और साधना में सबसे ज़्यादा बाधक हमारा अहंकार है। तो सेवा एक ऐसा कर्म है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ है वहाँ से खूब आगे तक ले जा सकता है। वेरी नाइस। हम समाज में रहते हैं, सेवा के शब्द को कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया संदेश है। हमारी नेगेटिविटी को गुरु ही दूर करते हैं। यस, हमारे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स है सब गुरु ही दूर कर सकते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं। ये बहुत ही अच्छा संदेश है दर्शक मित्रों आपके लिए।